उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तो सींच नारायण, मैं काटूं तो उठा नारायण। मैं पीसूं तो छान नारायण, मैं पोऊं तो खा नारायण। पूरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरी चटकाओ देवा। जागो जागो भागीरथी, गोदी अपनों के देवा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को देव उठानी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, यही वो समय होता है जो भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं और हम सभी लोग उन्हें भगवान को अपनी स्तुतियों द्वारा, श्लोकों द्वारा उन्हें से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, अब आपका जागने का समय आ गया है और आप अब अपनी सृष्टि का पुनः संचार करिए। तो इस दिव्य और अनोखी और चमत्कारिक एकादशी की कथा, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, जो नहीं करता, उसको भी आज के दिन ये कथा सुननी चाहिए। तो चलिए आज हम सुनते हैं देव उठानी एकादशी की व्रत कथा। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय। एक समय प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत ज्यादा सुखी थी और एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बाजार में बेचता था और सभी लोग फलाहार उस दिन करते थे। एक बार विष्णु जी ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर एक किनारे जाके बैठ गई। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस सुंदर स्त्री को देखा और राजा उस स्त्री की सुंदरता को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब स्त्री बोली, मैं बेसहारा हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? मेरी कौन मदद करेगा? राजा पहले ही उसके सुंदर रूप को देखकर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदर इस स्त्री से कहा कि तुम मेरे महल मेरे साथ चलो, मेरी रानी बनकर रहो। तब वह स्त्री बोली, हे राजा, मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। तुम्हारे राज्य में मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था कि उसके लिए उस सुंदरी की सारे शर्तें मान ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले आया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। और अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दे दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह राज्य का अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया और राजा को परोसा और परोसने के बाद राजा के लिए कहा कि राजा यह भोजन करे। तब राजा आया और बोला कि रानी, आज देव उठानी एकादशी का व्रत है, तो मैं केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने राजा को अपनी शर्तें याद दिलाई और कहा, एक की यह खाना तो तुमको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, धर्म धर्म नहीं छोड़े आप, बड़े राजकुमार की बलि दे दें, बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां पर आ गया और अपनी माँ के आंखों को आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब रानी ने राजकुमार से सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ
और पिताजी की धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में श्री हरि भगवान विष्णु के रूप प्रकट हो गए और राजा को अपनी रूप धारण करने की असली बात बताई और कहा, हे राजन, इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हो गए। तो भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी प्रकार उसी समय एक दिव्य आसमान से एक विमान उतरा और उसमें बैठकर वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। और तो हे भगवान, ये थी देव उठानी एकादशी की एक सच्ची व्रत कथा। तो हे भगवान श्री विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया और राजा का सत रखा, ठीक उसी प्रकार जो ये कहानी सुने उसका भी सत रखना और सबके पे अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कथा अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु की जय ज़रूर लिखें। राधे राधे दोस्तों।